इस एपिसोड में हमें डीमन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये डीमन एक नॉर्मल डीमन होता है जो लोगों को खा रहा होता है। तभी उसका सामना शकुंजी से होता है। शकुंजी उसे घायल कर देता है। शकुंजी से बचने के लिए वो डीमन भागता है, पर शकुंजी वाटर ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करके उसे पकड़ लेता है और माउंट फूजी पर कैद कर देता है। वो डीमन शकुंजी से बदला लेने के लिए शकुंजी के स्टूडेंट को मार रहा होता है। जब ये फ्लैशबैक खत्म होता है तो हमें दिखाया जाता है तंजीरो जब उस डीमन की गर्दन काट रहा होता है, तब तांजीरो में उस डीमन को शकुंजी की एक झलक दिखाई देती है और उस डीमन की गर्दन कटकर अलग हो जाती है, जिससे वो डीमन मारा जाता है। हमें उस डीमन के आगे के फ्लैशबैक दिखाई देते हैं जिसमें वो डीमन बनते ही अपने बड़े भाई को खा जाता है। डीमन की बॉडी जैसे ही राख में बदल रही होती है, तांजीरो को उसकी बॉडी से बहुत दुखी कर देने वाली स्मेल आती है, जिस पर तांजीरो उस डीमन के लिए प्रे करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डीमन की आत्मा को एक रोशनी दिखाई देती है और उसको एक इंसानी रूप में पुनर्जन्म हो जाता है। इसके बाद तांजीरो को बहुत सारी आत्माएं दिखाई देती हैं। ये वो सभी बच्चे होते हैं जिन्हें उस डीमन ने मारा था। डीमन के मरते ही सभी की आत्माओं को शांति मिल जाती है और वो मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद तांजीरो कई दिनों तक डीमन से फाइट करता है और नेजुको को वापस इंसान में बदलने के बारे में भी सोचता है। 7 दिन बाद तांजीरो जिंदा बच जाता है और वो वापस वहीं लौटता है जहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होना था। तांजीरो देखता है कि वहाँ पर टोटल 20 बच्चों में से केवल 4 बच्चे ही बच पाए हैं, बाकी सारे लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें से 3 लड़के होते हैं और 1 लड़की होती है। तभी वहाँ पर वो ट्विन गर्ल्स आती हैं जिन्होंने फाइनल टेस्ट स्टार्ट करा था। वो ट्विन गर्ल्स उनको टेस्ट पास करने की बधाइयाँ देती हैं और बताती हैं कि उन्हें सबसे पहले उनकी नई यूनिफॉर्म दी जाएगी, उसके बाद उन्हें एक स्पेशल स्वॉर्ड दी जाएगी। वो उन्हें डीमन स्लेयर की 10 रैंक्स के बारे में बताती है और कहती है वो सब अभी डीमन स्लेयर की सबसे लो रैंक मिजुनोटो पर है। उन सबको अपनी स्वॉर्ड के लिए एक मेटल चूज करना होगा, जिसके बाद उससे उनकी स्वॉर्ड बनाई जाएगी। तभी वो दोनों ट्विंस ताली बजाती हैं, जिससे हर बच्चे के ऊपर एक क्रो आकर बैठता है। ट्विंस कहती हैं कि ये क्रोज के द्वारा उन लोगों को मिशन दिए जाएंगे। इन क्रोज को कसुगाई क्रो कहते हैं। उसमें से एक गोल्डन हेयर वाले बच्चे के पास क्रो की जगह चिड़िया आकर बैठती है और इन दोनों के अलावा तीसरा लड़का रहता है। वो उन ट्विन सिस्टर से जाकर झगड़ता है और कहता है कि उसे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ उसकी स्वॉर्ड चाहिए। तंजीरो आकर उस लड़के को रोक देता है। इसके बाद वो सभी लोग अपनी स्वॉर्ड के लिए मटेरियल चूज करने जाते हैं। तंजीरो अपनी सूंघने की शक्ति से एक मेटल को चूज करता है। इसके बाद हमें दिखाई देता है कि हमें एक और इंसान दिखाया जा रहा है जिसका कासुगाई क्रो उसे आकर बताता है कि इस बार फाइनल सिलेक्शन में 5 लोग चुने गए हैं। इन सारी चीजों के बाद तांजीरो वापस शकुंजी के पास लौटने लगता है। टेस्ट की वजह से तांजीरो बहुत ज्यादा थक चुका होता है, जिसकी वजह से तांजीरो बड़ी मुश्किल से रात होने तक शकुंजी के घर तक पहुंचता है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर का दरवाजा टूटा हुआ है और घर के बाहर नेजुको खड़ी हुई है। नेजुको को वापस होश में देखकर तांजीरो बहुत खुश होता है और नेजुको को गले लगा लेता है। शकुंजी तांजीरो को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है और जिस डीमन ने शकुंजी को कैद किया था उसे मारने के लिए शाबाशी भी देता है। वो तांजीरो को ब्लड डीमंस के बारे में भी बताता है जो ब्लड का यूज करके नई नई पावर को हासिल कर लेते हैं। तभी तांजीरो शकुंजी से नेजुको के बारे में पूछता है कि क्या नेजुको भी उसी तरह की डीमन है जिसकी वजह से वो इतना सोती रहती है। तब शकुंजी बताता है कि उसे लगता है कि नेजुको को ह्यूमंस को ना खाना पड़े, इसीलिए वो अपनी एनर्जी बचाने के लिए सोती है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। तांजीरो देखता है कि एक इंसान तांजीरो के लिए नई तलवार लेकर आया है। वो तांजीरो से कहता है कि ये बहुत ही स्पेशल निशिरिन स्वॉर्ड है। ये स्कारलेट क्रिम्सन आयरन सैंड एंड स्कारलेट ओर से बनी हुई है। ये मटेरियल उन पहाड़ों पे मिलता है जो दिन भर सूरज की रोशनी में रहते हैं। उस आदमी ने एक अजीब सा मास्क भी पहना हुआ था। वो तांजीरो से कहता है कि तुम्हारी आंखें और बाल दोनों ही लाल हैं, जिसका मतलब तुम्हारी फैमिली आग से रिलेटेड काम करती है और इस चीज को बहुत लकी माना जाता है, जिससे तुम्हारी स्वॉर्ड भी अब लाल हो जाएगी। शकुंजी और नेजुको उस आदमी की बात सुन रहे होते हैं। अब वो आदमी शकुंजी के घर के अंदर आ जाता है और तांजीरो को उसकी स्वॉर्ड देता है। वो मास्क वाला आदमी बताता है कि ये स्वॉर्ड यूज करने वाले के हिसाब से कलर बदल लेती है, इसीलिए इसको कलर चेंजिंग स्वॉर्ड भी कहते हैं। जैसे ही तांजीरो तलवार निकालता है वो तलवार ब्लैक हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तांजीरो परेशान होकर पूछता है क्या ये अनलकी है। तब शकुंजी उसे कहता है कि नहीं, बस काले कलर की स्वॉर्ड बहुत ही कम देखी जाती हैं। तभी वहाँ पर तांजीरो का कासुगाई क्रो आता है जो कि तांजीरो को उसके पहले मिशन के बारे में बताता है। तांजीरो देखकर हैरान हो जाता है कि वो क्रो बोल भी सकता है। क्रो बताता है कि उत्तर पश्चिम में एक गांव है जहाँ पर एक डीमन लड़कियों को मार रहा होता है और डेली एक लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। तुम्हें वहाँ जाकर उस डीमन को मारना होगा और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।